Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लेकिन याद करिए कि जो वोट मांगने के लिए आते हैं और जगह जगह बिना मतलब का बात करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि 5 तक क्या किए। अब पति हट गई तब पत्नी को बना दी। अब आजकल बेटी को बेटा को यही बनाते हैं। और कांग्रेस वाले लोगों का भी वही हाल है, परिवार के लोगों को बुलाते हैं। बताइए, हम लोगों का जो भी पार्टियां हैं इसमें क्या परिवार है? आप सोच लीजिए, हम लोगों का कोई परिवार है? हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार, और इसके जो भी आप सब लोग हैं, हमारे लिए आप सब परिवार के सदस्य हैं। लेकिन कुछ लोग अपने करता ही न रहता है जी। आई लोग का क्या हाल था, आप समझ लीजिए कि शाम के बाद घर से कोई बाहर डर के मारे निकलता था। आप ये हाल देख लीजिए। और कहीं पर चलने का रास्ता था, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, सड़क वड़क तो नहीं है था। हम लोग भी जब केंद्र में थे, एमपी थे, मंत्री भी थे, जब अपने इलाका में जाते थे तो हमको भी तो कहीं कोई जगह नहीं था, तब पैदल ही न घूमते थे जी। आज पैदल घूमने की नौबत अब ज्यादा आती है, अब ज्यादातर जगह पर बन गया। और यहां पर के काम के लिए तो आप समझ लीजिए विजेंद्र यादव जी यहां पर है, आई कौन काम नहीं करवाते रहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा इन्होंने काम किया है। तो हर जगह से एक एक तरह का काम होता है। तो पहले कुछ नहीं था, हम लोगों ने लोगों की पढ़ाई का इंतजाम किया, और उसके बाद स्वास्थ्य का इंतजाम किया, सड़क का पुल पुलिया का निर्माण किया, ये सब काम कराया गया। और आप जानते हैं कि जो बुरा हाल था, क्या हाल था। अब लड़कियों को जब हम पढ़ाने लगे तो हम लोगों ने उनके लिए पोशाक योजना शुरू कराई, लड़के के लिए भी शुरू किया, और लड़कियों के लिए हमने साइकिल योजना शुरू कराई। अब बाद में 1.5 साल के बाद लड़के का भी मांग था तो हमने लड़कों को भी दिया। तब पहले कोई साइकिल चलाता था जी, तब हम ही लोग ने शुरू करा दिए। लड़की साइकिल चला करके चलने लगी, और घर में माता पिता को ले जा करके शाम में जाती थी। तो क्या हाल हुआ। तो हम लोग तो सब काम आपके हित में करते ही रहे। तो एक एक तरह से और सब तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने काम किया। और आप जान लीजिए, सब तरह से लड़कियों के लिए तो हम लोगों ने पोशाक योजना और साइकिल योजना शुरू कराई, शिक्षकों की बहाली कराई, और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला है। अब आप जानते हैं, लड़कियां इंटर पास करती है तो उनको 25,000 रुपया देते हैं, और जब स्नातक पास करती है तो लड़की को 50,000 देते हैं। तो ये सब काम हम जो कर रहे हैं, इसलिए इस सब चीज को याद करिए। और आप समझ रहे हैं कि कितना बुरा हाल था एक एक चीज का काम। और हम लोगों ने तो जो पंचायत की व्यवस्था भी हम लोगों ने कराई, याद करिए 2006 में, आज लड़कियों का महिलाओं का उसमें 50% का आरक्षण दे दिया 6 में, और 7 में नगर निकायों में भी हमने महिलाओं को 50% किया, और 4 चुनाव हो चुका। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आती, और सब तरह का एक एक काम हम लोगों ने हर जगह करवाया है। तो एक एक तरह से अब आप समझ लीजिए कि बालिका शिक्षा का क्या हालत था। अब आप समझ लीजिए, पहले उस समय तो हम प्रजनन दर भी दिखवाए, लड़की पढ़ती नहीं थी, तब प्रजनन दर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ था। 5 में बढ़ा हुआ था 4.3 2005 में। अब बाद में जो हमने देखा कि अगर हम बाहर का भी देखें
कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उसका हो जाता है प्रजनन दर 2, और अगर पति और पत्नी में वो इंटर पास है तो सब जगह का प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार में भी उसका शुरू कराया कि अगर लड़की पढ़ती है तो पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास तो प्रजनन दर 2, और अगर इंटर पास है पत्नी तो और बढ़िया प्रजनन दर 1.6। हमको इतनी खुशी हुई, और इसके लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, तो आप जानते हैं ना क्या हालत था प्रजनन दर 4.3। अब 1.5 साल पहले तक घट करके 2.9 हुआ। अब नया सर्वे हो रहा है और ज्यादा। तो आप समझ लीजिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। तो एक एक तरह से, सब तरह से, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र का क्या हाल था, कितना बुरा हाल था। कहीं कोई इलाज होता था जी, तो हम तो 2006 से ही इलाज करवाना शुरू किए, और सबके लिए तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, तो आप जानते हैं 2005 में 1 महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए कुल 39 लोग आता था। अब आप सोच लीजिए, एक दिन में 1 या एक दिन में 2। अब इसके बाद हम लोगों ने इसका जो सुधार किया है कि आज जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने में अब इलाज के लिए 11,000 लोग पहुंच जाती। तो ये सब काम हम लोगों ने किया। तो एक एक चीज के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया, और पूरे तौर पर आप जानते हैं महिलाओं के लिए भी कितना काम हम लोगों ने करवाया। हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा कितना होते रहता था, बताइए। अब महिलाओं के लिए कुछ किया जी, हम मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ किया। और बेचारे सब मदरसा के लिए चाहता था कि उनको कुछ सुविधा मिले, कोई सुविधा नहीं दिए थे। आई जब वोट होता है तब मुस्लिम का वोट लेना चाहते हैं, तो हम तो मुस्लिम समुदाय के सब लोगों को कहेंगे कि क्या हाल था। आपके मदरसा को सरकारी मान्यता दी गई थी, अरे हम ही लोग आए तो हम ही लोग ने मान्यता दी गई। और जो मदरसा है उसमें वेतन हम जो देने लगे पढ़ाने वाले को, जो सरकार के स्कूल में देते हैं वेतन, उसी तरह से उनको भी देना शुरू किया। तो हर तरह से, पूरे तौर पर हर तरह से हम लोगों ने काम किया। और दूसरी बात क्या हुआ, कब्रिस्तान की घेराबंदी का क्या, जो झगड़ा होता था हिंदू मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम के इलाके के बीच में जो कब्रिस्तान था, बड़ा मुश्किल था उनको। हमने 2006 में ही उन लोगों से बातचीत करके चुन लिया 8,000 से थोड़ा ज्यादा, और उसका घेराबंदी हमने करवा दिया। और बाद में फिर तय किया 1,000 और, उसका भी काम चल रहा है। तो हम लोग तो कब्रिस्तान का पूरा पूरा घेराबंदी, अब कहीं झगड़ा होता है तो इसलिए अगर मुस्लिम लोग इन सब चीजों को भुलाएंगे तो याद करिए कि जो कुछ नहीं किया है वो कुछ नहीं करेगा। और आप जानते हैं, आप समझ लीजिए कि हम सभी लोग, आप जानते हैं 5 से ही तो हम लोग अब भाजपा ही ने बता दिए, आपको साथ में थे, हम मिलिए करके ना काम किए हैं। लेकिन भाजपा को लोग आलोचना झूठे करते रहता है कि मुस्लिम के खिलाफ है। क्या मुस्लिम के खिलाफ है? बिहार में तो आप बताइए, जो मुस्लिम के लिए इतनी रक्षा की गई, तो हम लोग तो साथे थे, सब काम किया गया, किसी चीज को रोका गया? तो इसीलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि एक एक चीज को देखिए। और आप 8,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हमने जो आपको बताया कर दिया गया है, और उसके बाद और भी सोचा उसको कर देंगे। और खाली कब्रिस्तान का हम घेराबंदी नहीं कर रहे, अब आप समझ लीजिए कि 60 वर्ष से तक का जितना भी है मंदिर है, उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। उसमें भी कुछ चोरी उरी कर लेता था, तो इसीलिए उसका भी घेराबंदी हम करा रहे हैं। तो एक एक तरह से चीज, मुस्लिम का भी हिंदू का भी, सब के लिए काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं, आप जानते ही हैं कि हम लोग तो काम करते रहे। आज जब हम लोग आ गए
उसके आगे तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर शौचालय और हर घर जल। तो आप समझ लीजिए, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय और हर घर बिजली पहुंचा दिया। तो आप देख न रहे हैं जी, विजेंद्र बाबू यहीं पर है, तो हर घर बिजली पहुंचा दिए। अब कितना ज्यादा ये बिजली के बारे में काम कर रहे थे, साथ में थे शुरू से। तब भूलिएगा मत, आप ही के हैं आदमी। तो ये जितना काम करवाए हैं और हम लोग काम करवाए हैं, इसको कभी भूलिएगा मत। इसलिए कभी इधर उधर वोट मत दीजिएगा। तो एक एक तरह से हम लोगों ने सब तरह से काम कर दिया। और उसके बाद 2020 से तो हम लोगों ने और काम किया। अभी सब बोलते रहता कि सरकारी नौकरी नहीं था, हीरो ने सरकारी नौकरी दी दिया था। 5 से हम लोगों ने शुरू किया, अब 20 तक में 8 लाख लोगों को हमने सरकारी नौकरी दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और 2020 में 7 में से 2 में हमने तय किया कि हम लोग 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। आप जान लीजिए, अभी 4 लाख युवाओं को रोजगार हो गया, 1 लाख का पूरा हो गया है, 3 लाख का काम चल रहा है। और अगले साल जो चुनाव होगा हम लोगों का, उसके पहले ही ये सब पूरा का पूरा काम हम लोग कर देंगे। और जानते हैं, आप लोगों को हम बता दें कि हर तरह से एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। और रोजगार का भी काम, 5 लाख के करीब रोजगार का भी काम हो गया है। तो एक एक तरह से काम कर रहे हैं। और आप समझ रहे हैं, महिलाओं के लिए भी सब काम। आप जानते हैं, पुलिस में भी हमने 13 में ही तय कर दिया कि महिलाओं को भी उसी में बहाल करेंगे। और आप जानते हैं कि पूरे जगह पुलिस में महिलाओं की 35,000 आरक्षण, ये 30,000 हो गया। अब आप समझ लीजिए, देश के किसी हिस्से में इतना ज्यादा पुलिस में महिलाएं नहीं, हम लोग इतना ज्यादा करवा रहे हैं। और हम लोगों ने तय कर दिया था, शुरू में ही तय कर दिया, हर सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण तो हम लोग दे रहे हैं। तो सब तरह से काम किया है। और महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह जो था वो कितना पीछे था, कुछ किया था जी। हम लोग केंद्र में मंत्री थे, बाहर जाकर के घूमते घामते थे। स्वयं सहायता समूह में दूसरे राज्यों में महिलाएं थी, यहाँ पर है तो देखा कि बहुत कम थी। तो उसके बाद हमने एकदम सोचा कि हम लोग स्वयं सहायता समूह को पूरा करेंगे और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के हमने ये काम शुरू किया। और अब जानते हैं, स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 हो गई। और महिलाएं कितनी हो गई उसमें? 1,31,00,000। और नाम हम दे दिया जीविका। हम जीविका दीदी कहते थे। और उसी समय केंद्र की सरकार वाला जो था हम लोग के खिलाफे था, लेकिन आया था। तब देखा कि भाई आपने बहुत ज्यादा स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं और नाम दिया था हमने जीविका। तक आप जीविका दिए हैं, देश भर का नाम हम आजीविका कर देंगे। यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका, यही हाल हो गया है। अब भूलिएगा मत। अब आपको बता ही दिए 1,31,00,000। अब शहरी क्षेत्र में भी हमने शुरू कर दिया। तो कितनी बड़ी संख्या में हम तो जहां भी घूमते हैं, हम तो स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियों से बात करते हैं, कितना अच्छा बोलती हैं। तो इतना ज्यादा सब काम हम लोगों ने कर दिया, हर क्षेत्र में विकास हो गया। तो इसीलिए इन सब चीजों को भूलिएगा मत। और उसके अलावे अभी तो एक बात और आप कर लीजिए, अभी आजकल कांग्रेसिया बोलते रहता है कि जाति आधारित गणना कराएंगे। अरे भाई याद करिए, बिहार में हम लोग शुरू से मांग करते थे और यहाँ पर हम लोग खुद ही पार्ट करते थे असेंबली और काउंसिल से। यहाँ डिप्टी चेयरमैन भी बैठे हुए और यहाँ पर बैठे हुए स्पीकर भी रहे। तो ये सब है, तो ये सब लोग एक एक तरह का काम अब कहा जाता था। और बाद में हम लोगों ने तय कर दिया, आप जानते हैं, हम लोगों ने पूरे तौर पर जाति आधारित गणना हम लोगों ने बिहार में किया। और ये पाया कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इसकी संख्या बढ़ी हुई थी।
तो उसको मिलता कितना था? 50% ही था। तो हम लोगों ने तय कर दिया आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ा करके हम लोगों ने 65% कर दिया। और केंद्र सरकार की तरफ से अपर कास्ट के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण। तो बिहार में 10 + 50 यानी 60 की जगह पर अब 10 + 65 75% उन लोगों के लिए हम लोगों ने कर दिया। तो आप समझ लीजिए कि ये सब काम किए। अब बीच में जो हम अलग लोग थे, देखो मीटिंग हो रहा था, हमने कहा भाई जाति आधारित गणना करो। अब वहां पर कुछ विरोध कर दिया कि नहीं किया। आप बताइए, करवाए हम हैं और उसी समय उसको लगा तो अभी बोलता है। तो हम बोलते थे कि अरे बिहार का हो रहा था, आप लोग कह नहीं रहे कि बिहार में हुआ? कोई कांग्रेसी वाला नहीं बोलता था। तब हमने कहा कि तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। और फिर हम लोगों का पुराना संबंध भाजपा के साथ था, बीच में इधर उधर हो गए थे, अब कभी नहीं, फिर एक साथ हो गए, एक साथ रहेंगे। और किस तरह से कितना काम केंद्र के द्वारा जो किया जा रहा है, आप देख रहे हैं ना कितना ज्यादा इन्होंने काम किया है। एक एक तरह से, सब तरह से काम कराया जा रहा है। तो सब तरह से जाति आधारित गणना तो हम लोग जब करवाए हैं, तो आप जानते हैं, तो खाली हम जाति आधारित गणना नहीं कराए, उसमें गरीब परिवार कौन है इसको भी देखने के लिए। तो आप जानते हैं 94 लाख गरीब परिवार निकले, उसमें अपर कास्ट के भी लोग हैं और पिछड़े वर्ग के, दलित, महादलित, अति पिछड़े सब हैं। अब उसमें हम लोगों ने जो 94 लाख चीना, उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि राज्य सरकार की तरफ से हर परिवार को 2 लाख रुपया हम लोग देंगे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। तो एक एक काम हम लोग करवाए हैं। आई लोग ऐसे ही बोलेगा। आज सुपौल के लिए भी कौन काम नहीं किया? इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, यहाँ पर आप जान रहे हैं ना, इसका नाम दे दिया है सुपौल में लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल। अब आप विजेंद्र बाबू को याद करिए, नाम लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल इन्होंने ही नामकरण किया है और उसका काम हो रहा है। उसके लिए पैसा का आवंटन 605 करोड़ रुपया हो गया, वो भी बहुत तेजी से तैयार होगा, बन जाएगा। तो एक एक तरह से सब कुछ काम किया जा रहा है। और सुपौल डेयरी प्लांट का भी स्थापन किया गया है, पथ एवं पुल का निर्माण किया गया है। और एक चीज हम आपको याद करा देते हैं, 2008 में कोसी बाढ़ की विभीषिका काफी हुई थी। हम तीनों जगह घूम घूम करके एक एक तरह सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और उसके सुधार के लिए जो कुछ भी हम लोगों ने काम किया, तो उसके लिए हम लोगों ने कर्ज लेकर के, ये सब विश्व बैंक से हम ऋण लेकर के काम शुरू किया। बहुत सारा काम हो गया है। कोई चीज बचा हुआ उसको भी हम लोग पूरा करा देंगे ताकि कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं रहे आप लोगों को। ये सब काम हम लोग करते ही हैं। आप जानते हैं बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और घूम घूम करके हम लोग देखते रहते हैं कि कहां पर क्या है, लोग जो बताते हैं। तो आप इसके लिए निश्चिंत मत होइएगा, एक एक तरह का काम हम लोग सब काम करा देंगे। तो हर तरह से पूरे तौर पर यहाँ जो समस्या हुई उस समस्या का भी समाधान किया। और यहाँ पर भी जो आए हुए हैं निर्मली विधानसभा में, तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का काम, पथों और पुलों का निर्माण। अब बिजली के क्षेत्र में इन्होंने कितना बढ़िया काम करा दिया है। राघोपुर और निर्मली में 2 ग्रिड पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया है और 9 डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण इन्होंने कराया है। और सब कुछ एक एक तरह से काम कराया गया है। बाढ़ आश्रय स्थल का पूरे तौर पर हर तरह से 10 पंचायतों में बाढ़ आश्रय स्थल का भी निर्माण यहाँ पर करवा दिया गया। अब पंचायत सरकार भवन हम लोग सब जगह बनवा रहे हैं। आपके यहाँ तो अभी 7 है, लेकिन अगले साल में जो चुनाव होने वाला उसके पहले हर जगह वो भी काम हो जाएगा। तो एक एक तरह से एक एक काम कर रहे हैं। सब तरह के विकास के काम के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो जरूरत है उस काम को करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से हम यही कहेंगे। तो आप लोगों के बीच में हम काम करते रहते हैं
और पूरे तौर पर यही अब करेंगे कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र से जो एनडीए जदयू के उम्मीदवार हैं श्री दिलेश्वर कामत जी, ये लड़ रहे हैं, तो इनको फिर वोट दीजिएगा। हम तो यही आग्रह करेंगे। और आप जानते हैं, हमको पूरी उम्मीद है कि बिहार का 40 सीट है, 40 सीट हम लोग जीतेंगे और देश में 400 सीट से ज्यादा जीतेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे तो रहबे करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन देश का और विकास होगा। अब बिहार में जो कुछ भी जरूरत है उसका भी समाधान करेंगे, तो सबको मिला करके बहुत आगे बढ़ेंगे। तो हम तो यही आग्रह करेंगे भाई कि हम लोगों के उम्मीदवार हैं दिलेश्वर कामत जी, इनको जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? हाथ उठा के बताइए। हथवा उठावन है का आपको छुट्टा हो? हाँ, तो सब हाथ उठा करके बता दिए हैं, तो लाइए हाथ। इनका आप ही लोगों ने जो दिया है, तो हम इनका पूरा का पूरा अभिनंदन कर रहे हैं। तो आप लोगों ने मदद किया है, कहा है, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो चीज की भी दिक्कत है, यहां पर हम कितना बोले, बहुत लंबा समय लगेगा। हम आपके बीच में, तो हम जिस समय श्रद्धेय उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी न आए थे यहाँ जी, यही पटल लेकर के आए थे। एक एक चीज जो है सब तरह से काम हम लोग करते रहे, तो आगे भी काम करते रहेंगे। यही सब आप लोगों का है, आपने आश्वस्त कर दिया है, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और पूरे भारी मतों से विजयी